हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम मिसेस मंजू साहू फ्रॉम एमजे कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत आर्ट एजुकेशन विषय के में हम इंडियन आर्ट भारतीय कला के विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे एवं उसकी विशेषताओं और पक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, कला का अर्थ, कला की परिभाषा, भारतीय कला का संक्षिप्त इतिहास और समीक्षा, कला का क्षेत्र, भारतीय कला के पक्ष, कला की विशेषताएं और उपसंहार। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम यह देखते हैं कि संसार में जब मनुष्य ने जन्म लिया तभी से ही कला का उदय हो गया, अर्थात प्रकृति के अंतर्गत मनुष्य ने अपने जन्म से ही कला को स्वीकार किया है और कला के अंतर्गत वह विभिन्न कृतियों का करते हुए उदय हुआ है। सृष्टि में सर्वस्व कला है और मनुष्य की प्रत्येक क्रिया कला है। भारतीय साहित्य में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कला के श्रेणियों के विषय में अनेक विद्वान एक मत नहीं है। जिस प्रकार आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान और विज्ञान का विकास आज की सभ्यता, संस्कृति और कला को जन्म दिया है। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि कला शब्द कल धातु से बना है और अंग्रेजी भाषा में कला को हम आर्ट कहते हैं। प्राचीन समय में मनुष्य ने कला को विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर उसका आविष्कार हुआ, परंतु आज वर्तमान समय में वह एक विज्ञान और संस्कृति की कला के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं कला का अर्थ। कला का अर्थ है रचना करना। कला एक ऐसा कार्य है जो मनुष्य करता है और कला का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद उत्पन्न करना, जिससे सुंदरता आती है, वह कला है। कहने का मतलब यह होता है कि कला एक रचनात्मक शक्ति होती है। यह रचनात्मक शक्ति मनुष्य एक कला के रूप में, कार्य के रूप में करता है और कला ऐसा कार्य है जो मनुष्य में आनंद उत्पन्न करता है, जिससे सौंदर्य एक की अनुभूति होती है। वह सब बातें कला के अंतर्गत आती हैं। कला को आंग्ल भाषा में आर्ट शब्द का बोधक माना गया है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ आर्ट्स के अनुसार इसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त कार्य, शिल्प, उद्योग, रेखाचित्र, मूर्तिकला, नृत्य, संगीत, कविता और साहित्य भी मानव प्रवृत्ति की बाह्य अभिव्यक्ति है। विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से की है कि कुछ विद्वान कला को सुंदर, कोमल, मधुर, सुख देने वाला मानते हैं और परंतु कुछ विद्वान कला को आनंद देने वाला स्वीकार करते हैं। कला का मतलब यह हुआ कि 15वीं शताब्दी में हम कला के प्रयोग को देखते हैं तो यह एक काव्य के रूप में, संगीत के रूप में, चित्र के रूप में, वास्तुकला, ललित कला के रूप में भी प्रयोग होने लग गया था। भरत मुनि के नाट्यशाला में कला शब्द का प्रयोग ललित कला के रूप में प्रयोग किया गया। महात्मा गांधी ने कहा है कि एक अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। डॉक्टर भोला शंकर तिवारी के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भोला शंकर तिवारी ने यह बताया है कि कला के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। प्लेटो ने कला को समय की अनुकृति माना है। इस प्रकार हम यह संक्षेप में कह सकते हैं कि कला का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला। कला का अर्थ को हम शिल्प, हुनर और कौशल भी मान सकते हैं। भारतीय कला का इतिहास को हम संक्षेप में यहाँ पे बताना चाहेंगे और यह मैं दर्शाना चाहूँगी कि हम भारतीय कला के इतिहास को 4 कालों में देख सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला काल है वैदिक काल में कला। अर्थात वैदिक काल में यज्ञ, हवन आदि के माध्यम से कला की स्पष्ट छाप मिलती है, कला के दर्शन होते हैं। वैदिक काल की परंपरा के आधार पर यज्ञ की जो वेदी सजाई जाती थी उसमें रंगोली आदि का प्रयोग किया जाता था। बौद्ध काल में कला। बौद्ध काल में कला मठों पर कला का सजीव और सौंदर्य बोध कराने वाला चित्रण मिलता है। मुगल काल में कला। मुगल काल में कला का मतलब यह होता है कि स्थापत्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला को अधिक बल मिलता है। आधुनिक काल में कला। आधुनिक काल में कला के अंतर्गत उसका अत्यंत प्रचार प्रसार हुआ और आधुनिक काल में कला की सबसे बड़ी विशेषता, महत्वपूर्ण यह है कि यह कला को एक व्यवसाय के रूप में अपनाया जाने लगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कला का क्षेत्र। कला के क्षेत्र के अंतर्गत हम 2 कला देख रहे हैं। पहला है दृश्य कला, दूसरा है गत्यात्मक कला।
दृश्य कला में हम वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला को शामिल किए हैं और गद्यात्मक कला में हमने संगीत, नाटक और काव्य कला को शामिल किया है। इसी कला के क्षेत्र के अंतर्गत अरस्तु ने अपने विचार को यहाँ पर 3 रूपों में स्पष्ट किया है। पहला है आचरण विषयक कला, दूसरा है ललित कला, तीसरा है उदार कला। अर्थात आचरण विषयक कला के अंतर्गत हम चरित्र निर्माण करने वाली कला को मान सकते हैं और ललित कला में हम आनंद देने वाली संगीत, नाटक है, काव्य है, इन सभी को हम शामिल कर सकते हैं। और उदार कला में अनेक प्रकार की कलाओं को और अन्य कलाओं को भी हम शामिल कर सकते हैं। कला के क्षेत्र के अंतर्गत अरस्तु ने 3 प्रकार की कलाओं को शामिल किया है, आचरण विषयक कला, ललित कला, उदार कला। और कला के क्षेत्र में दृश्य कला और गद्यात्मक कला को भी शामिल किया गया है। इसके पश्चात हम देखते हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के अंतर्गत 2 कला को हमने लिए है, ललित कला लिया है पहला, दूसरा है उपयोगी कला। ललित कला के अंतर्गत ललित कला में हम कौन कौन सी कलाओं को शामिल करते हैं? संगीत, चित्रकला, काव्य कला, वास्तुकला। और इसके साथ ही साथ उपयोगी कला में हम ज्ञान कला और कौशल की कला को भी शामिल करते हैं हम। इसके पश्चात हम देखेंगे भारतीय कला के पक्ष। भारतीय कला के पक्ष में हम देखते हैं इसकी 4 मुद्राएं होती हैं। सबसे पहला होता है आकृति, फिर है आकृति, मुद्राएं, अलंकरण। भारतीय कला के पक्ष में सबसे पहले रेखा आती है, फिर आकृति आती है, फिर मुद्राएं आती हैं, फिर चौथा होता है अलंकरण। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी कला की शुरुआत करते हैं तो पहले हम एक रेखा देंगे, फिर आकृति देंगे, फिर हाव भाव करेंगे, फिर उसको हम अलंकरण से सुसज्जित करेंगे। इसके पश्चात देखते हैं हम कला की विशेषताएं। कला की विशेषताएं में सबसे पहला पॉइंट यह है कि कला के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। कला आंतरिक अनुभवों के सत्य को प्रकट करता है, अर्थात वह अपने मन में छिपी हुई सही भावनाओं को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है। कला सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि कला सत्य को आप सौंदर्य की अनुभूति के माध्यम से उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। कला कभी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही है, यह कभी रुकती नहीं है। कला अनंत है और इसका सौंदर्य भी अनंत है। कला को ईश्वर की अनुभूति माना गया है। कहने का मतलब हम कला में ईश्वर की एक अनुपम कृति के रूप में स्पष्ट दर्शन कर सकते हैं। कला अभिव्यक्तिकरण का महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अभिव्यक्तिकरण का एक कौशल है। कहने का मतलब यह है कि कला अपने विचारों को, अपने भावों को, अपने अनुभवों को अभिव्यक्त करने का एक कौशल है। कला सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। कला सत्य की सौंदर्यमय अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह है कि कला के माध्यम से हम किस प्रकार से अपने सौंदर्य के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। कला मानव के अंदर छिपी हुई सौंदर्य की अभिव्यक्ति है। कला सत्यम, शिवम और सुंदरम की अभिव्यक्ति है। कहने का मतलब हम यह है कि कला से हम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उपसंहार, उपयुक्त विवेचना और निष्कर्ष के आधार पर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि कला में सौंदर्य, सत्य, कल्याणकारी, आनंदमयी अभिव्यक्ति एवं भावों के अनुरूप अनुभूति प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। धन्यवाद।